चलिए आज का टॉपिक हम लोग का कौन सा है? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर टॉपिक का नाम है जीटीओ। बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। दो ही इंटेलिजेंट डिवाइस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बना है। एक का नाम है आईजीबीटी, नाम सुना होगा, बहुत अच्छा से जानता है आईजीबीटी, और एक बना है जीटीओ। इन दोनों डिवाइसेस जो आपके पास दिख रहे हैं, ये दोनों डिवाइसेस, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अपना एक स्थान रखता है। अगर हमें कभी भी एससीआर यूज करना होता है तो एससीआर तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन आज जब ये जीटीओ बन गया तो हम लोग एससीआर को कम याद करके जीटीओ को ज़्यादा याद करते हैं। यानी एकदम जीटीओ जुड़वा भाई है एससीआर का। कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग दिखेगा, दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन जैसा कि हो, लेकिन अगर मैं जाके समझाने लगूंगा तो आप बोलेगा अरे सर वही कंस्ट्रक्शन तो है, खाली इतना सारा ताम झाम लगा दिया है इसमें, ठीक है, और इसका ऑपरेशन भी सेम है। ठीक, आईजीबीटी भी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, आई इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ये तो सबसे फेमस डिवाइस है। इसका कारण है कि इसमें मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक और बाईपोलर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक मिलाकर एक हाइब्रिड डिवाइस बना दिया गया। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जहाँ पर बड़े बड़े अगर आप कम्युनिकेशन सर्किट में देखेंगे तो आपको आईजीबीटी मिलेगा, रेलवे सर्किट में देखेंगे तो आपको आईजीबीटी मिलेगा, जितने भी फ्लाइट्स वगैरह में यूज होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं उसमें आईजीबीटी मिलेगा। मोस्टली जहाँ भी बड़े बड़े पावर में सिस्टम में यूज हो रहे हैं सब के सब आप आईजीबीटी का ही यूज देखने हैं। खैर आईजीबीटी अभी नहीं पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है जीटीओ। जीटीओ क्यों आया, कहाँ से आया, क्या काम करता है, समझते हैं। जीटीओ, यदि मैं जीटीओ के बारे में बात करूं, इसका फुल फॉर्म होता है गेट टर्न ऑफ एससीआर या गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। एससीआर ही है थायरिस्टर या थायरिस्टर ही है एससीआर। ओके, हम लोगों का क्या प्रॉब्लम था पहले समझिए। अंग्रेजी आपको अच्छा से आता है, खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को समझिए पहले। हम लोग जब एससीआर पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं तो हम लोग एससीआर में एक बात समझे थे। क्या समझे थे? सर इसमें 4 गो लेयर होता है। एकदम सही बात है, आप सही जानते हैं, 4 गो लेयर होता है, पीएन। पी टाइप से हम गेट निकालते हैं और इससे एनोड निकालते हैं, इससे कैथोड निकालते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी बहुत अच्छे से आपने समझा था। आप कहते हैं कि यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस दोगे तो ठीक है कंडक्शन करेगा बट डेंजर स्थिति में रहेगा, और इसको ठीक करने के लिए आप गेट का सहारा लेते हैं और इसे आप फॉरवर्ड बायस में जोड़ देते हैं। कुछ सही बोल रहा हूँ मैं? कुछ ऐसे ही है ना? कुछ ऐसे ही जोड़ते हैं ना? हाँ, एकदम ऐसे ही जोड़ते हैं, ठीक है। इसे गेट सप्लाई कहते हैं। गेट सप्लाई इस एससीआर के बीच वाले जंक्शन को सिर्फ ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, ये जो गेट सप्लाई है, ये गेट सप्लाई बीच वाले जंक्शन को सिर्फ तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे सोचिए, बीच वाला जंक्शन को अगर हमको तोड़ना है तो गेट से पॉजिटिव गेट सप्लाई देंगे। कौन सा सप्लाई देंगे? पॉजिटिव गेट। कौन सा सप्लाई देंगे हम? यस, पॉइंट्स को नोट कीजिए। वहां पर आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पर आप प्लस दिए हैं, इसका मतलब आप कौन सा सप्लाई देते हैं? पॉजिटिव गेट। इसे क्वेश्चन आ गया कि एससीआर में कौन सा सप्लाई देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव गेट देंगे कि एससीआर चालू हो जाएगा, तो आप कौन सा लिखेंगे? पॉजिटिव गेट। क्या मैं इसको नेगेटिव गेट दूंगा तो एससीआर चालू होगा? नहीं होगा। चलिए कम से कम इतना तो ठीक से जानते हैं। चलिए, एक बार एससीआर गेट के द्वारा चालू हो जाता है और अगर आप कहते हैं भाई इसको हम हटा देंगे, बोले हटा दो, ये अपना काम करते रहेगा, बंद नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसको ड्राइव करने के लिए भी अक्षय कुमार वोल्टेज यहाँ पर है। नहीं, अक्षय कुमार ही है ना? एके कौन है? अक्षय कुमार, ठीक है। इधर वाले को अक्षय और इधर वाले को कुमार बोलते हैं, यानी एनोड कैथोड वोल्टेज आप इसको नाम देते हैं। ओके, ये वोल्टेज इसको हमेशा ड्राइव करते रहता है, ठीक है, कोई बंद नहीं होने वाला, ये अब बंद ही नहीं होने वाला, कभी बंद नहीं होने वाला, ठीक। अब इसको बंद करने के लिए आप सोचना चाहेंगे तो तरीका यही है कि हम लोग कुछ अलग से सर्किट जोड़ दें और इसको बंद कर दें। ये मत सोचने लगिएगा वो अथी वाला बात, जैसे साधारण आदमी वाला बात, रोड वाला, अरे तरवे काट दीजिए ना सर, बंद हो जाएगा, वो तो खैर सब जानता है। मतलब उस बंद करना का मतलब सर्किट के अंदर, ये जब सर्किट के अंदर लगा होता है तब थोड़ी जो सर्किट के अंदर घुसिएगा और कहीं से जाकर तार काटिएगा, ठीक है। जब एससीआर अंदर में सोल्डरिंग किया रहेगा बड़े बड़े डिवाइसेस में, तो अंदर जाके तार काटने का मौका थोड़ी जो मिलने वाला,
वो तो अभी तुमको फोटो दिखा रहे इसलिए लग रहा है तार काट दे, नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ हम लोग कुछ, ठीक है, कम्यूटेशन सर्किट को डिजाइन करते हैं। कोई सीरीज में जोड़ दिया जाता है, कोई पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, ऐसे कुछ कम्यूटेशन सर्किट डिजाइन किए गए हैं। कम्यूटेशन सर्किट स्पेशली इसके अंदर जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको डी एक्सेलरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइन को नोट कीजिएगा, मैंने बोला कम्यूटेशन सर्किट किसी भी एससीआर में सीरीज में भी लगाया जा सकता है या पैरेलल में। कौन सा कब सीरीज में, इसके लिए चैप्टर जैसे आप पढ़िएगा वैसे मिलेगा। क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। ठीक, सभी के अपने अपने काम के आधार पर नाम दिए गए हैं। ठीक, जब आप पढ़ने लगेंगे क्लास ए क्लास बी तो उसका स्पेशल नाम भी मेंशन होता है। ठीक, तो जैसे कुछ कम्यूटेशन आपको चॉपर में बताया जाएगा, कुछ कम्यूटेशन इन्वर्टर में बताया जाएगा, और खाली नेचुरल और फोर्स्ड कम्यूटेशन आपको सिंपली पढ़ा दिया जाता है कि नेचुरल और फोर्स्ड कम्यूटेशन आपको एससीआर में बताने के लिए बोला जाता है। एक बार एसी सप्लाई से कम्यूटेशन करते हैं और एक बार डीसी सप्लाई से कम्यूटेशन करते हैं। इसको आप क्या क्या बोले थे, क्या क्या बोले आप अभी, फोर्स्ड कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन। मोस्टली इसी दो कम्यूटेशन को यहाँ पर एससीआर में सीखना होता है। बाद में जैसे जैसे, ठीक है, चॉपर सर्किट पढ़िएगा वहां भी क्लास सी और क्लास डी कम्यूटेशन वहां बताते हैं सर लोग, आते हैं। ऐसे तीसरे यूनिट में आपका पूरा कम्यूटेशन है, पूरा मिलेगा आपको कम्यूटेशन। मैं क्या बताया, ठीक है, VAK से ये चल रहा है, बंद नहीं होगा। बंद होने के लिए कम्यूटेशन सर्किट लगा दिए। जब आप कम्यूटेशन सर्किट लगाने के लिए, ठीक है, हम चाहते हैं बिना कम्यूटेशन सर्किट का ये बंद हो जाए। आप सोच के बताइए, क्या ये बिना कम्यूटेशन सर्किट का बंद होगा? हाँ या ना? सोचिए, हाँ या ना? बिना कम्यूटेशन सर्किट का बंद होगा? अरे कुछ सोचो। नहीं, नहीं बंद होगा सर, चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये बंद नहीं होने वाला। एक बार ऑन कर दिया तो ये बंद नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए। और बंद करने के लिए आपको कम्यूटेशन सर्किट से मदद लेना ही पड़ेगा। ठीक, साइंटिस्ट लोग के पास ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि एससीआर को बंद कैसे किया जाए। ठीक है, बोले छोड़ो, नहीं बंद होता है तो कम्यूटेशन सर्किट डिजाइन कर लो, लगा दो, बंद हो जाएगा। सही बात है, लेकिन वो लोग बैठने वाला तो था नहीं। वो लोग सोचा कि वो नया डिवाइस ही बना देते हैं जिसमें टर्न ऑन भी होगा और टर्न ऑफ भी होगा। और वही डिवाइस अभी आज का क्लास मेरा है, दैट्स नेम इज गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर या गेट टर्न ऑफ एससीआर। ये एक ऐसा डिजाइन किया हुआ थायरिस्टर है या एससीआर है जिसमें पॉजिटिव सप्लाई देने पर ऑन हो जाता है, नेगेटिव गेट देने पर ऑफ हो जाता है, बस। और कोई अंतर नहीं है एससीआर और जीटीओ में। करेक्ट? दो तरीके के अंतर मिलेंगे। एक अंतर कंस्ट्रक्शनल व्यू, जो कि आप कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो कै गो लेयर है? कै गो? 4 लेयर है। कै गो? यस। इसमें कै गो लेयर है? 4 लेयर है। कै गो लेयर है? अरे कैसे सर झूठ बोलते हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 गो लेयर हो गया। अरे नहीं, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, चारों एक के लेयर है। दिख रहा है? समझ में आया? सब में नाम n+ दिया गया है। यस सर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, है ना? बस क्योंकि हम 2D फोटो बनाए हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाए हैं, इसलिए आपको लेयर 4 को दिखाई नहीं दे रहा है। जब 3D फोटो देखते हैं हम लोग तो इसमें साफ साफ नजर आता है 4 लेयर है, मतलब ये एससीआर ही है। ठीक, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन को बदल देने से, ये नेगेटिव गेट सप्लाई देने से, कंस्ट्रक्शन को बदलकर नेगेटिव गेट सप्लाई देने से बंद हो जाता है। ये बहुत अच्छा बात है, इसमें कोई कम्यूटेशन सर्किट लगाने का झंझट नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए जीटीओ ज्यादा फेमस हो गया इन द रेस्पेक्ट ऑफ एससीआर। पहला फेमस होने का कारण था, आप एससीआर खरीदेंगे 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया में, सर्किट बनाएंगे, लेकिन उसको बंद करने के लिए 50 रुपया का अलगे से सर्किट जोड़ेंगे इसमें, तब वो बंद होगा। यानी सीधे 55 रुपया, 60 रुपया का कॉस्ट आ गया एक सर्किट के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो सर्किट कॉस्ट क्या होगा वो सर्किट डिजाइन पे करने पे पता चलेगा। लेकिन यदि मैं जीटीओ खरीद लेता हूं, जीटीओ का कॉस्ट 10 से 12 रुपया होगा, तो फाइनली आपका प्रोटेक्शन सर्किट के साथ, जब एससीआर को बंद करने के लिए प्रोटेक्शन सर्किट के साथ जोड़िएगा एससीआर को, इट्स कॉस्ट इज टू हाई, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसी कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग कौन सा ले आए? जीटीओ। ये पहला अंतर हुआ।
ठीक है, इसका मतलब जीटीओ में नेगेटिव और पॉजिटिव गेट दोनों तरीके से दिया जाता है। करेक्ट? अरे क्या बोले, नेगेटिव और हाँ, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, बारीक बारीक क्वेश्चन है, जो बोलते जाएंगे, सुनते जाना और एक देखते जाना, समझ में आ जाएगा। चलिए, यहां पर मैंने सिंबल छोड़ रखा है, इसको आपके लिए छोड़ा है, आप बनाएंगे, लेकिन इसका सिंबल खुद से डिजाइन करना सोचिए। जब हम सिंबल डिजाइन करने गए तो सिंबल कुछ ऐसा होता है एससीआर का। पहले एससीआर से पूछिए, भाई तुम्हारा सिंबल कैसा है, तो तुम यहां से ऐसे लेते हो, याद करो सिंबल, याद करो, यहां से तुम गेट सप्लाई लेते हो, याद है? अरे हाँ कि ना, ऐसे ही लेता था ना। ये सिंबल है एससीआर का, किसका? हाँ, यहां से गेट पॉजिटिव गेट आता है अंदर की तरफ, आता है ना गेट करंट। अरे प्लस दोगे तो गेट करंट अंदर जाएगा, जिससे जंक्शन टूटेगा। करेक्ट? लेकिन अगर हम बोले करंट इधर बाहर निकलेगा तो तुम बोलेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट? नहीं पॉसिबल है सर। ऐसी स्थिति में, ठीक है, हम लोग जीटीओ से बात करने गए, जीटीओ बोला भाई मेरे पास प्लस दोगे तो हम करंट अंदर देंगे और जंक्शन तोड़ेंगे और ऑन कर देंगे। क्या बोले जीटीओ? मान लो यही जीटीओ है, जीटीओ है, और यहाँ प्लस देंगे माइनस देंगे, यानी पॉजिटिव गेट हुआ। कैसा गेट हुआ? कैसा गेट हुआ? यस यस, यानी एससीआर ऑन, एससीआर जीटीओ ऑन। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं इसकी पोलैरिटी बदलता हूं, ऐसी स्थिति में करंट इधर नहीं जाएगा, करंट वापिस आएगा जी। अरे हाँ कि ना? अरे करंट ऐसे आएगा और ये एससीआर के अंदर चल रहे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को डी एक्सेलरेट कर देगा, यानी जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेज गति से फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन है, उसके काइनेटिक एनर्जी को स्लो कर देगा, जिसकी वजह से फिर से जंक्शन क्रिएट हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। यानी करंट का डायरेक्शन देखिए, गेट में उल्टा जा रहा है। अरे हाँ जी, इसलिए इसका सिंबल को ठीक से समझिएगा, गेट में ही सारा सिंबल में चेंजिंग आएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से ऐसे कीजिए, देखिए इधर, और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए और यहाँ से वो तार लीजिए ऐसे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, एक बार करंट अंदर आएगा, अरे हाँ जी, ये पॉजिटिव गेट हुआ, और इसको बंद करने के लिए हम लोग इसमें क्या लेंगे? नेगेटिव गेट। मतलब दोनों गेट में दोनों तरफ का डायरेक्शन आपको शो करना होगा। तो ये सिंबल जो बन गया जीटीओ का बन गया। किसका सिंबल बन गया? ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाँ सिंबल नहीं बनेगा हमसे, ये जीटीओ का सिंबल है। अच्छा, इस सिंबल को देखने से एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, क्या जीटीओ बाई डायरेक्शनल डिवाइस है या यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है? हाँ, क्या बोला जी? जीटीओ बाई डायरेक्शनल डिवाइस है कि यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है? क्या बोलते हो? फिर से देखो, एक बोल रहा है यूनि डायरेक्शनल, एक बोल रहा है बाई डायरेक्शनल। आपको क्या लगता है? क्या क्या? यूनि डायरेक्शनल, सही है ना? तुम जो बोलेगा वही जानते हैं, हमको आता नहीं है। यूनि डायरेक्शनल कि भाई, अरे भाई देखो पीट पाट देंगे ऐसे करेगा तो। तुम लोगों को इसलिए बोले थे शुरू से सीखना। आप कभी भी किसी डिवाइस के सिंबल को देखिए, ठीक है, इसमें जो त्रिभुज बताता है ना, ये त्रिभुज यही डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कै गो त्रिभुज है? और त्रिभुज ऐसे है, ऐसे है ना जी, का मतलब एक के दिशा में जा रहा है। अरे हाँ कि ना? जहां दो गो त्रिभुज होता, उधर भी और इधर भी, दोनों साइड में, तो बाई डायरेक्शनल बोलते। कै गो त्रिभुज है? इसका मतलब डायरेक्शनल एक हुआ, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस हुआ। कैसा डिवाइस हुआ? यस, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। यानी यहां पर हम लोग जब पढ़ेंगे तो यूनि डायरेक्शनल होगा कि बाई डायरेक्शनल होगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीटीओ। इसका मतलब एससीआर और जीटीओ दोनों यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। एससीआर और जीटीओ इलेक्ट्रिकल ना, देन कम। एससीआर और जीटीओ, आजा आजा बैठो। कहाँ भाई? ऊपर बैठती? अच्छा अच्छा बैठो, चलो। ओके, तो एससीआर और जीटीओ, एससीआर और जीटीओ, ठीक है, दोनों यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। बस अंतर इतना ही होगा, दो चीजों में अंतर है, एक गेट करंट जाने में और आगे अंदर के कंस्ट्रक्शनल व्यू में। वो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़िए, पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। हमको नहीं लगता है कि इन सब लैंग्वेजेस में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। वी नो दैट एससीआर हाई वोल्टेज हाई करंट। अपने मन से लिख दिए कि एससीआर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सबसे ज्यादा वोल्टेज पे काम करता है और सबसे ज्यादा करंट पे काम करता है। सही है? सबसे ज्यादा वोल्टेज, आई थिंक हम जहां तक रेटिंग लिखवाए हैं 10 किलो वोल्ट, याद है? और 3 किलो एम्पियर, याद है? अरे हाँ, 3000 एम्पियर और 10,000 वोल्ट तक मैक्सिमम रेटिंग इसका होता है। इतने तक को वो कंट्रोल करने में सक्षम है। अगर इससे ज्यादा का जरूरत पड़ता है तो मैंने आपको पढ़ाया है सीरीज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर, याद आया?
ज्यादा SCR ले लेंगे और ज्यादा कंट्रोल करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास SCR आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिवाइस इज दैट once they are turned on the gate will not have any control their operation। मतलब एक बार SCR को चालू कर दिया जाता है तो SCR के बाद गेट को हटा भी देंगे तो ये बंद नहीं होने वाला। इस पे अब मेरा गेट का कोई कंट्रोल नहीं रहा। गेट बोलेगा भाई थोड़ा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम बढ़ो या घटो या हटो या नहीं हटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हटा भी दोगे तो ये अपना करंट अपने काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्लो करेगा। ठीक, यहां पर शुरुआती दौर में सिर्फ टर्न ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके कौन सर हैं जी, प्यारे सर, रवि सर, वो रवि सर आते हैं, वो बोलते हैं देखो यहाँ एंगल कुछ प्रोवाइड करते हैं, मालूम है होगा? हाँ जी, फायरिंग एंगल, हाँ जितना एंगल, यही कंट्रोल, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल वाला था, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एक लड़का बोला सीमेंट कंट्रोल होता है, कहाँ कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल कहने का मतलब आप जितना एंगल पे चाहेंगे उतना ही एंगल पे वो उस समय टर्न ऑन करेगा। ये सबसे बड़ा बात था गेट का। ठीक है, सिर्फ गेट ऑन तो कर रहा है लेकिन हम जितना एंगल पे चाहेंगे उतने एंगल पे, इसलिए इसको कंट्रोल नाम दे दिया गया। चलिए सर, लेकिन टर्न ऑफ करने में सक्षम नहीं था, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अब हम लोग टर्न ऑफ करने जा रहे हैं, चलें आगे बढ़े। हाँ, जब मैं टर्न ऑफ करने के लिए गया, टू अवॉइड एबव प्रॉब्लम ऑफ SCR वी मेक ए न्यू सेमीकंडक्टर पावर डिवाइसेस दैट्स नेम इज GTO। ठीक है, ऊपर के प्रॉब्लम को जो कि गेट का मतलब कंट्रोल हटा देता है। इसमें बीच और एक लाइन था, दिस SCR कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय यूजिंग एक्सटर्नल सर्किट कॉल्ड कम्यूटेशन सर्किट। से ऑफ करते थे, लेकिन हम कम्यूटेशन सर्किट लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा। एकदम सही बात है, कॉस्ट बढ़ जाता है और सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं? यस, मतलब मान लिया कि इतना बड़ा बोर्ड है मेरे पास PCB, अब इसमें मैं SCR लगाऊंगा, उसके साथ जितना बड़ा नया SCR उससे दुगना बड़ा साइज में हमारा प्रोटेक्शन सर्किट इसका जगह घेर लेगा। ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हाँ जी, कहावत सुना होगा, एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा ही होता है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया पावर डिवाइसेस बनाया, दैट्स नेम इज GTO। इसका नाम GTO रखा। GTO स्टैंड फॉर गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इन द GTO वी यूज, देखिए क्या लिखा है, कौन सा जी? नेगेटिव गेट टू टर्न ऑफ करने के लिए यूज होता है, एंड द पॉजिटिव गेट टू टर्न ऑन, यानी कि पॉजिटिव गेट। इसमें दोनों तरह के गेट सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। एक बार अंदर की ओर आएगा ये पॉजिटिव गेट होगा और एक बाहर की ओर जाएगा वो नेगेटिव गेट होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पोलैरिटी बदलेंगे। ठीक, पोलैरिटी बदल के हम SCR को चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शनल व्यू को देख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ है नहीं, दो यहाँ जो गेट टर्मिनल है, देखिए ये है मेटालिक कॉन्टैक्ट, ये है मेटालिक कॉन्टैक्ट, और N वाले से भी मैंने कैथोड बना दिया। देखिए ये वाला, ठीक है, यहां से एक तार निकाले हैं और यहां से एक तार निकाले हैं। N टाइप मटेरियल से कैथोड निकलता है। सर N टाइप से कैथोड निकलता है, हाँ या ना? सही बात है। अरे ये SCR को देखो, इसका फोटो में N से क्या निकलता है, देखो ना, N है, यहाँ पर चौथा लेयर है। क्या इससे क्या टर्मिनल निकला है? कोई दिक्कत नहीं। सर P टाइप से एनोड निकलता है, तो देखिए ये वाला टर्मिनल P टाइप से क्या निकल रहा है? ये ही है नेगेटिव गेट सप्लाई के लिए दिया जाने वाला कंस्ट्रक्शन। यही मैं थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं। ये इस लेयर से कनेक्टेड होता है। क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब ये डीएक्सेलरेट होगा उस समय जल्दी से इस लेयर में इलेक्ट्रॉन आएगा, इसीलिए इसको बनाएंगे हम लोग। ये यहां तक जुड़ा रहता है, टच कीजिएगा, ये जुड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहां तक थे हम लोग? हाँ, यानी कि यहाँ P टाइप से एनोड निकाले और N टाइप से कैथोड। और किस मटेरियल में आप गेट सप्लाई देते हैं? P टाइप में। किस में देते हैं? यही तो P टाइप है, जिसमें कि ये और ये दोनों मिला के, दोनों टर्मिनलों से मिला के गेट सप्लाई दे देते हैं। अरे क्या है, ये पूरा का पूरा लेयर तो P ही है ना जी। ठीक, अब आप बोलेंगे सर N के ठीक ऊपर में एक J1 जंक्शन होगा और P के ठीक नीचे में, ठीक है, J3 जंक्शन होगा। सही है, यहाँ पर भी देख लीजिए, P उल्टा लिख दिए हैं, ये J1 हो गया, ये J3 हो गया, ये J2 हो गया। अरे हाँ, N और P के बीच में जो लेयर होता है, N और P के बीच में J1, उसी तरह P और N के बीच में लेयर होता है उसको J3, और बीच वाला जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? J2। इसका मतलब ये फोटो और ये फोटो एकदम सेम है, बट
इधर उधर बिखेर दिया गया है तो लगता है कि नहीं सर SCR जैसा नहीं है, लेकिन अगर मैं एक एक पॉइंट को नज़र से देखूं तो पता चलेगा नहीं वही फोटो है, सिर्फ फोटो का जो छोटा छोटा बक्सा और आइलैंड बना दिया गया है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे चल के इसको देखेंगे। चलिए इसे काहे ऐसा फोटो बना। आइए सबसे पहले एडवांटेज ऑफ GTO ओवर SCR। अभी वर्किंग बाकी है, घबराइए नहीं, खत्म नहीं हो गया है, वर्किंग बाकी है और इसके कंस्ट्रक्शन का क्या SCR से कैसे इसका कंस्ट्रक्शन अलग है वो बाकी है। ठीक, और इसका वर्किंग भी बाकी है, चिंता नहीं करें। नो कम्यूटेशन सर्किट इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द GTO, हेंस साइज, कॉस्ट एंड वेट रिड्यूस्ड। मैंने अभी बताया इस बात को, मैंने बोला कि SCR से GTO कैसे अलग है, मेन बात को बताइए, ऐसे अंतर लिख दीजिएगा तो सभ्य बात से पता चल जाएगा कि SCR से GTO कैसे अच्छा है। ठीक है, कुछ मामलों में GTO खराब भी है, ऐसा नहीं कि SCR ही अच्छा है, GTO ही अच्छा है, लेकिन हमें खाली कोई पूछ दे अच्छा बात बताओ कि GTO अच्छा है SCR खराब है, तो अच्छा बात लिखिए। पहला अच्छा बात क्या जी, कॉस्ट घट जाता है। कॉस्ट काहे कॉस्ट घट जाता है? कम्यूटेशन सर्किट का ना तो मतलब हम पैसा नहीं लगाएंगे, खुद से खुद कम्यूटेशन करने वाला। अरे हाँ, आगे बोलिए। दूसरा है वेट घट जाएगा, सर्किट में कंपोनेंट नहीं लगाइएगा तो वेट तो घटेगा ही, और साइज भी घट जाएगा, जगह भी कम घेरेगा। आइए, GTO कैन बी यूज्ड एट हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देन द SCR। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, GTO के पास जो स्विचिंग काम करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है इन द रेस्पेक्ट ऑफ SCR। ओके, आई थिंक इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितना बताया था, याद है आपको? SCR का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज। एक बार चेक कर लेना, जहां तक हमको याद आ रहा है 1 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, और 10 किलोहर्ट्ज बताए थे आपको मॉसफेट का, याद है? और से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बताए थे IGBT का। शुरुआती दौर में सब सिखाए हैं, सब लिखवाए हैं, हम भूलना नहीं है इन सब चीजों को। एक बार सब का अंतर लिखवाए, उसी में स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आया होगा जी। लंबा सा अंतर लिखवाए, 3 गो बड़का कॉलम, देखो उसमें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है कितना है? SCR का 4 से 5 मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज। 4 से 5 किलोहर्ट्ज होगा, इससे थोड़ी होगा, हर्ट्ज है। 4 से 5 हर्ट्ज लिखे हैं खाली। 400 से 500, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये तो हुआ ना, ये बात सही हुआ। 400 से 500 हर्ट्ज यानी 4K से 5K। 400 से 500 K नहीं हुआ ना, 0.4 से 0.6 K हो गया। हाँ सही ना, और 1000 में भागा दोगे तो 0.4 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक किलो हर्ट्ज की मैं ठीक बोल रहा हूँ, उसी के नीचे रहता है। लेकिन GTO SCR से ज्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्विचिंग फ्रीक्वेंसी? स्विचिंग फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? जल्दी ऑन ऑफ करना, करेक्ट। मतलब मैं भी एक डिवाइस हूं जो ऑन ऑफ कराता हूं, या किसी को टर्न ऑन कराता हूं, या मैं को वर्क कराता हूं, और दूसरा डिवाइस भी, अगर मैं उससे फास्ट रेट में काम कर रहा हूं तो मेरी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं SCR को मोस्टली स्विच के रूप में ही यूज करता हूं। चाहे आप चॉपर पढ़ रहे होंगे, चॉपर पढ़ते समय आपको जो आपके सर हैं वो ऐसे बक्सा बनाते होंगे और बोलते होंगे देखो जी इसमें स्विच बना लेना, ऐसे ही बनाते हैं ना, कुछ ऐसे ही स्विच बनाते हैं। यस, हम लोग SCR को स्विचिंग डिवाइस ही लेके चलते हैं, ठीक है, और स्विचिंग डिवाइस के रूप में सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। तो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है इन द रेस्पेक्ट ऑफ GTO। ओके, करेक्ट हो गया। इफिशियंसी ऑफ कन्वर्टर, ठीक से सुनना, कन्वर्टर पढ़े हैं? यस पढ़े हैं। कन्वर्टर में यदि हम GTO लगा दें, क्या लगा देंगे? और वही कन्वर्टर में मैं SCR लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा? मतलब यहाँ एक कन्वर्टर सर्किट है उसमें GTO लगा दिए, और यहाँ एक कन्वर्टर सर्किट है उसमें हम SCR लगा दिए, तो हम बोलेंगे भाई दोनों कन्वर्टर सर्किट में, दोनों में कन्वर्टर सर्किट है, एक में GTO है, एक में SCR है, किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? तो GTO वाले का एफिशिएंसी ज्यादा होगा। ठीक, यानी यहाँ जो कन्वर्टर सर्किट GTO के साथ लगा है उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो 3 अच्छे अंतर को सुंदर मैंने कि एडवांटेज को मैंने लिख दिया। ये लिख सकते हैं अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो, नहीं मेरे अनुसार से क्वेश्चन आपको ये देगा। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन SCR एंड GTO। SCR और GTO के बीच में अंतर बताते जाइए। हमको नहीं आता है अंतर, बताइए जल्दी। तुम लोग तो जानता होगा, तुम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहा है। हाँ जी, हाँ या ना?
कुछ कुछ बताओ। कुछ कुछ तो बताइए सकते हो तुम लोग, नहीं बता सकते हो? बताओ, एक एक करके बताओ। नंबर ऑफ टर्मिनल। अरे हमको सब नहीं आता है जी, इसलिए पूछ रहे हैं। आता तो हम काहे के लिए आ रहे थे। नंबर ऑफ टर्मिनल, इसमें नंबर ऑफ टर्मिनल कि 4 को हो जाएगा? अच्छा 3 को होगा। यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। अरे दोनों यूनिडायरेक्शनल, तो अंतर का है सर? कोई बात नहीं, लिखा गया तो लिखा गया, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, दोनों के दोनों यूनिडायरेक्शनल। यस सर, अब लिख लेना इधर। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, ये भी है कंट्रोल्ड, दोनों के दोनों कंट्रोल्ड है। अरे हाँ जी, और ये भी कंट्रोल्ड। तो काहे लिखे सर? तो बस इतना लिखना, ये टर्न ऑफ नहीं होता है ये, लेकिन ये और टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों होता है। अरे हाँ जी, ओके, लिखने की जरूरत नहीं है। गेट करेंट, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है तुम। ओनली पॉजिटिव, और इसमें कौन सी होगा? पॉजिटिव एज वेल एज क्या जी? नेगेटिव। पॉजिटिव एज वेल एज। कम्यूटेशन सर्किट के बारे में बताइए। कम्यूटेशन सर्किट रिक्वायर्ड, एकदम सही है। रिक्वायर्ड, जरूरत है। और इसमें क्या लिखेंगे? नॉट रिक्वायर्ड। देखिए पता चला ना, आप लोग खुद बना दिए ना अपने से, हम कुछ आता नहीं है, आपने बना दिए। रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है? इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लो होता है और इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई होता है। मैं थोड़ा किताब देख के बता दूंगा एग्जैक्ट कितना होता है, अभी मान नहीं मालूम है। टर्न ऑफ टाइम, अभी थोड़ा वेट कर ले, ये तो डेटा है, फिक्स करके दे दूंगा। एफिशिएंसी लो होता है जी, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। अरे हाँ जी, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है बताइए। अब कहाँ होता है? SMPS में, सॉरी SCR का यूज होता है चॉपर में। कहाँ होता है? कहाँ? चॉपर में। इन्वर्टर में कहाँ? ओके। SMPS में कहाँ? अरे SMPS नाम सुना है? क्या होता है फुल फॉर्म? स्विच मोड, यस वेरी गुड, स्विच मोड पावर। UPS में, यस सर, लेकिन खास कर ये दो ही लोगों के लिए स्पेशल बनाया जाता है, SMPS और UPS। ये जनरली और भी हैं, लेकिन जो हम लोग के जानकारी वाला डिवाइस है वो SMPS और UPS। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब आप बोलेंगे सर इन सब का एक एक करके बताइए और क्या क्या मान होता है, तो थोड़ा वेट कर ले। इसका मान बच गया है और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का क्या डेटा बच गया उसको, ठीक है। तब तक आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो दो अंतर इसमें मैंने डेटा भर दिया, देख लीजिए। 50 से 30 माइक्रोसेकेंड टर्न ऑफ टाइम वैल्यू हो गया 50 से 30, और इसका टर्न ऑफ टाइम 1 माइक्रोसेकेंड। अब एक देख के मत कहिएगा सर ई ज्यादा है, ई कम है, ई अच्छा, नहीं। टर्न ऑफ टाइम बोल रहा है, मतलब ऑफ करने के लिए ज्यादा समय ले रहा है। ज्यादा समय मतलब देर से ऑफ हो रहा है, और ये जल्दी ऑफ हो रहा है, इसलिए, ठीक है। बाकी डेटा नहीं है। आइए, एक और चीज यहाँ छूट गया, उसमें अंतर में लिखा जाएगा। अंतर लिख रहे हो तो उसका नाम है सिंबल। अरे हाँ जी, अरे हाँ, सिंबल बना सकते हो तुम लोग, अपने से बना सकते हो। ये और ये सिंबल बन जाएगा, दोनों सिंबल आप बनाइए, ठीक है। और इसको यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। चलिए, ये हो गया। इसके बाद का पोर्शन आगे देखते हैं। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा बच्चा, अगला लेक्चर में आप लोगों को वर्किंग मिल जाएगा।